वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो ये सन बहुत ही सत्कारयोग महंत बाबू सिंह जी महाराज, जिन्हां ने गौर बंजारा भाषा दे विच संबोधन संगतां नूं कीता, क्योंकि लिए अज गुरु साहब दे चरनां दे विच बंजारा समाज भी वड्डी गिणती दे विच पहुंचिया है। सो सारिआं नूं असीं जियो आया कहने आ। हुण मैं बेनती करांगा, हमारे महंत रघुमुनि जी महाराज वड्डे अखाड़े त्रंबकेश्वर नासक वाले, वो भी सतगुरां दे चरनां दे विच नतमस्तक होने वास्ते पहुंचे ने। सो उन्हां नूं मेरी बेनती है कि आप संगतां नूं 2 मिनट वास्ते अपने विचार साझे करन। और मैं सभी ही गुरु नानक नाम लेवा संगत समुच्ची प्रबंधक कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप गुरु साहब की इस अद्वितीय शहादत को सिजदा करने के लिए यहाँ पहुँचे। ये 2 दिन के हमारे गुरमत समागम है। हमें इसी तरह मर्यादा में रह के सहन शक्ति सहनशीलता के साथ में गुरु साहब की सेवा करनी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हाजिरी में, उनकी छत्र छाया में, परम तपोभूमि नांदेड़ की तपस्थली में आज हम लोग 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी के मनाने जा रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान परम सम्मानीय परम आदरणीय श्रीमान महंत दमदमी टेक्साल के मुखिया, परम आदरणीय बड़े प्रेमी सरल स्वभाव के श्रीमान महंत हरिनाम सिंह जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे महाराष्ट्र के सीनियर बड़े ओज, बड़े कर्मठ, सबको साथ लेके चलने वाले। 12 साल पहले भी आपने बहुत बड़ी सेवा की। आपके महाराष्ट्र के भूमि नासिक में जो कुंभ मेला लगते हैं, आप 12 साल पहले भी कुंभ मेला मंत्री रह चुके हैं। आपकी बार भी आप कुंभ मेला की मंत्री जी है। श्री आदरणीय गिरीश महाजन जी हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री पद में रह चुके हैं। बरम ओजस्वी कर्मठ वक्ता, आप राज्यसभा के सदस्य श्रीमान अशोक चौहान जी, मंच पर विराजमान आरएसएस से परम सम्मानीय कर्मठ, देश के प्रति समर्पण शरद राव डोले जी, जितनी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी सुचारू व्यवस्था, आज तो हम लोग जब मंच तैयार हो गए तब आए हैं। इस विशाल आयोजन को करने के लिए भी बड़े तप और साधना की जरूरत है। इस सब को जो ऐसा विशाल रूप देने वाले हमारे बीच में रामेश्वर नायक, मंच पर विराजमान हमारे सभी परम पूज्य परम आदरणीय श्रीमान श्री महंतगण, मंच पर विराजमान हमारे महाराष्ट्र शासन के सभी आदरणीय प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया के सभी मीडिया के बंधुगण, हमारे भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं सब जगह पर पढ़ रहे हैं हिंद की चादर और शहीद। शहीद शब्द बोलने में कितना थोड़ा समय लगा, और जिस महापुरुष ने इस धरती में शहीद हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी,
उसको इस धरती में लाने के लिए इस धरती माँ को भी कितने युग तक तप करना पड़ा होगा, तब ऐसे महापुरुष को इस धरती में प्रकट हुए हैं। साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी की जो पूज्य माता जी, उनको पिताजी को भी कितनी युग तक साधना करने पड़े होंगे, फिर ऐसी साधक को इस धरती में प्रकट किए होंगे। ऐसे महापुरुष बहुत युगों के बाद प्रकट होते हैं। कैसे पूरा परिवार, उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस धरती के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अपने लिए क्या किया? अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए किया, इस देश के लिए किया। राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा अगर धर्म है, राष्ट्र है। अगर राष्ट्र नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म भी क्या रहेंगे, हम लोग भी कहाँ से रहेंगे? तो राष्ट्र धर्म आपने निभाए। हाँ, देखो कश्मीर के ब्राह्मण लोग आपके पास आए, जो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आपने कश्मीर के ब्राह्मण समाज को पूरा जीवित रखा, पूरा जीवन दिया। कितनी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो मुस्लिम धर्म पे आ जाओ, लेकिन नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना राष्ट्रभक्त नहीं छोड़ा। हंसते हंसते शहीद हो गए दिल्ली में। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, शरीर जो हमारे अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में हुआ, सिर कहाँ हुआ? आनंदपुर साहब में। ये सब नौजवान पीढ़ी को सोचने वाली है। आज हम लोग किस दशा और दिशा में जा रहे हैं? आज हम लोग इतने बड़े महापुरुष की शहीदी दिवस मना रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के पाठ साहब हो रहे हैं, यहाँ से हमारे नौजवान पीढ़ी क्या लेके जा रहे हो? मैं आज यही कहूँगा, अगर लेके जाना है, जो आज आप लोग, ये राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है। हम महापुरुष के लिए शहीदी दिवस मना रहे हैं। अगर लेके जाना है, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में अपना नशा छोड़ के संकल्प लेके जाओ। आज के बाद हम लोग इसको नहीं अपनाएंगे। यही आपके महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होंगे, सच्ची समर्पित भाव होगा। देश के लिए जियो प्यारे। ये जो हमारे नौजवान पीढ़ी को आज ये संकल्प लेना पड़ेंगे, मेरा आप लोग से यही विनती है, संकल्प लो। अगर ये राष्ट्र के निर्माण कराना है तो हमारे दशा दिशा किस तरफ जा रहे हैं। और जैसे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय की कमी है। गुरु ग्रंथ साहब में बंजारा समाज के मक्खन शाह बंजारा और लक्खी शाह बंजारा का विवरण आए हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में पूर्ण जन्म पे बड़ी भरोसा आस्था है। वैदिक वेदों में भी लिखा है। तो मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ आखिर में, अगर इसको नहीं कहूँगा तो अधूरा रहेंगे। मक्खन शाह जी ने इस धरती में दोबारा रामेश्वर नायक को सेवा के भाव से दोबारा अवतारित करके भेजा है। पहले देखो नागपुर में हुआ कितना बड़ा विशाल कार्यक्रम, फिर आपके नांदेड़ की तपोभूमि में हो रहे हैं, फिर बॉम्बे में हो रहे हैं। ये आयोजन बेटा सरल नहीं है। किसी महापुरुष की कृपा, सदगुरुदेव गुरु ग्रंथ साहब की कृपा, गुरु तेग बहादुर जी के कृपा आशीर्वाद के बगैर सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो आप लोग सब इस मन से रामेश्वर के लिए भी प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होते, उस परमेश्वर आगा के दुआ करिए, वो बहुत आगे बढ़े, आप लोग की दिल से सेवा कर सके, दिल से। और महाराष्ट्र शासन बहुत बड़े काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के जिस समय हमारे आदरणीय परम सम्मानीय संत समाज, संत सरल, संत के जैसा सरल मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने इतना बड़ा, और उनके साथ में हमारे आदरणीय गिरीश महाजन जी ने जो इतना बड़ा एक सेतु का काम कर रहे हैं, इससे पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश, एक मैसेज जा रहे हैं
जैसा महाराष्ट्र में मनाया। मेरा अनुरोध है गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को भी हर प्रांत में ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के 350वां साल मनाना चाहे। हमारे नौजवान पीढ़ी सीखेंगे, समझेंगे हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहा हूँ। जो वर्तमान होते हैं, वर्तमान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते भविष्य का निर्माण करना। तो भी वर्तमान आने वाले पीढ़ी भविष्य को क्या दे रहे हैं। जब ऐसे कार्यक्रम होगा नौजवान को भी, नौजवान पीढ़ी में भी एक संदेश जाएंगे जो हमारे महापुरुष ने क्या बलिदान दिए। अगर 10 गुरु महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप अगर बलिदान नहीं देते आज हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनकी ताप, उनकी साधना, उनकी बलिदान के चलते आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या शिवाजी महाराज ने बलिदान नहीं दिए इस देश के लिए? उनके पुत्र संभाजी महाराज ने क्या बलिदान नहीं दिए? हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और हम लोग आज जो नौजवान पीढ़ी पश्चिम की बुराई को ले रहे हैं और वहाँ के नौजवान पीढ़ी भारत को अच्छाई को ले रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया है, इसके लिए हम इसीलिए मेरे नौजवान को एक संदेश देना था। बोलने के लिए तो बहुत है। आखिर में मैं गुरु ग्रंथ साहब की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, नांदेड़ में गुरुद्वारा को आखिर में मैं नतमस्तक प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए आखिर में ही प्रार्थना करता हूँ आप लोग के परिवार में सुख और शांति बना रहे, शरीर निरोग रहे। हमारे कहा ना सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया, शरीर में निरोग रहे और आपके हृदय में परमपिता परमेश्वर का, गुरु ग्रंथ साहब का निवास हो, सत मार्ग में चले, भारत का नाम करे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सत श्री अकाल। सोए सन बहुत ही सत्कारयोग महंत रघुमुनि जी महाराज उदासीन अखाड़ा